राह तंदूरी साहब का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, चलाओ ये आपके घरों तक पहुँचेगी। आपकी ख़वातीन भी इस तरह कटहरे में खड़ी होंगी, आप पर भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। एक गलाजत भरा केस, एक घटिया केस, एक शर्मनाक केस। खावर मानिका साहब को, मुफ्ती सईद साहब को और इस बदबूदार निज़ाम के बदबूदार मामले को उछालने वाले सब को मुबारकबाद के आप सारे कामयाब हो गए। मैडम शेख, ये बिल्कुल काश ये मुकदमा दर्ज ही ना होता, काश ये मुकदमा चलाया ही ना जाता, काश इस केस का हम सहाफ़त और सियासत वाले सारे बाइकआउट करते कि हमारे घर में भी ख़वातीन हैं, हम भी ख़वातीन वाले हैं, बस करो। साइफर में 10 साल की सज़ा हो गई, तोशा खाना में 14 साल की सज़ा हो गई, अब और क्या चाहते हो? और इसमें 7 साल ऐड ऑन करना क्या बात है, क्या है? वो खुद मानता है मैं प्ले बॉय था, उसकी क्या आप इखलाकियात के पीछे पड़ गए हो? तो अब इसमें से क्या निकालना है? और माना कि पब्लिक पर प्रॉपर्टी होता है, सियासतदान हम सारे जो पब्लिक में आते हैं, पब्लिक नुमाइंदगी होते हैं, मगर जिस तरह ये केस बनाया गया, जिस तरह चलाया गया, जिस तरह चस्के लिए गए और जिस तरह क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, और अगर ये सब ठीक है, अगर ये सब कुछ है भी, इसमें कुछ है भी, तो आप देखें तो सही केस चलाया कैसे गया है, इसमें थे क्या क्या। आला हजरत खावर मानिका अपने कहे से मुकर गए। बुशरा बीबी दुनिया की पाक तरीन खातून है, इमरान खान भला आदमी है, अल्लाह उसको सेहत दे, लंबी उम्र दे, जिंदगी दे। हमारा घर उसके लिए मुर्शद खाना था, वो वहाँ सिर्फ अपने पीर से मिलने आता था और उसने इद्दत में निकाह नहीं किया था। ये किसने कहा? खावर मानिका ने। या ये कल झूठा था, ये आज झूठा है। एक झूठे को मुद्दई बनाकर झूठा जिस तरह वहाँ गरज रहा था अदालत में, मुझे तो बड़ी शर्म आई। आगे आ जाइए, मुफ्ती सईद। इस मुफ्ती सईद का एक क्लिप है जिसमें वो कहता है कि इस्लाम की किताबों में और इस्लाम में जब औरत कह दे तो इद्दत पूरी हो जाती है, और हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ऐसा हुआ। ये मुफ्ती सईद भागा भागा आ गया और गवाही दे गया। ये है मुफ्ती सईद और ये है इनका इखलाकियात, और ये है इनके, ये जब मिंबर पे बैठते हैं। और आगे आ जाइए, अगर दफ़ा 496 का ही मामला था तो शरीयत कोर्ट का फैसला मौजूद है, इद्दत की मुद्दत 39 दिन और यहाँ 48 दिन हो चुके थे। अगर खावर मानिका की बात मान भी ली जाए और 5 साल बाद उसे 1 महीना गिरफ्तारी के बाद उसको अचानक याद आ जाए कि मेरे 5 बच्चों की मां जिसके साथ मैंने 28 साल जिंदगी गुजारी, उसको अब मैंने सरे बाजार उसको रुसवा करना है, अगर ये उसको याद भी आ जाए, अगर उसको सारा कुछ याद भी आ गया तो फिर भी केस नहीं बनता। वो 39 डेज हैं, ये 48 दिन है। और फिर मैडम शेख क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, फिर हक़ दिफा नहीं दिया गया, फिर जल्दबाजी। 2 दिन हुए, एक दिन 14 घंटे, एक दिन 15 घंटे। क्या है, क्यों है ये? इस पे हमें IMF ने कर्जा देना था, अमेरिका की डिमांड थी। ये क्या था कि जिस पे पूरे मुल्क की बुनियादें खड़ी हुई थी कि आपने 2 दिन में, जज कुदरतुल्लाह ने पूरी जिंदगी में जल्दी से बता दें भट्टी साहब क्यों हुआ ये। और अच्छा, फिर एक मजे की बात सुनते हैं। मोहम्मद हनीफ नामी एक शख्स ने अदालत में, इस्लामाबाद की अदालत में एक केस किया, यही इद्दत वाला केस खारिज कर दिया उस अदालत ने कि ये लाहौर में मामला हुआ है, आप इस्लामाबाद आ गए, लाहौर जाएं। उसने दूसरी अदालत में केस किया और ये कुदरतुल्लाह जज की अदालत थी। उस अदालत में केस मंजूर हुआ, केस चला, मानिका रिहा हुआ, इंटरव्यू हुआ। जिस रात इंटरव्यू हुआ उस अगले दिन मोहम्मद हनीफ ने केस वापस ले लिया। मोहम्मद हनीफ ने केस वापस क्या कह के लिया कि मेरा चूंकि इस मामले से लेना देना कोई नहीं, मैं केस वापस लेता हूं। जज ने यह भी ना पूछा कुदरतुल्लाह साहब ने कि लेना देना नहीं थे तो यहां आ क्यों गए थे। अच्छा, केस वापस हो गया। उससे अगले दिन मानिका साहब वहां पहुंच गए और उन्होंने केस दे दिया। और मजे की बात सुने, जो दिलचस्प है, जो मैं बताने जा रहा हूं, मोहम्मद हनीफ और मानिका दोनों का वकील एक है, वो उसका भी वकील वही, इसका भी